हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने टेस्टिस पढ़ लिया था। ठीक है, और अदर ऑर्गेनिजम्स मतलब स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन कैसे होता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कैसा शो होता है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस जो होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जिसको स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटिड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा या कम सर्कुलर सेल्स के बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे होते हैं जो कि एक नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ क्या बनाते हैं, जो ये पार्ट प्ले करते हैं स्पर्मेटोजोन को बनाने में, जो स्पर्मेटोजोन होते हैं उनको बनाने में पार्ट प्ले करते हैं ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, कंडेंसेशन करता है। ठीक है, और क्या करता है, जो इसका शेप में होता है उसमें चेंजेस करता है। कंडेंसेशन मतलब किसी भी पार्ट से जुड़े हुए रहना, ठीक है, और थोड़ा सा अलग दिखना। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके शेप में चेंजेस करते हैं और क्या करते हैं, इसका हेड बनाते हैं। ठीक है, हेड वाला पार्ट आप देखेंगे इसमें जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो शेप होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है क्रोमोसोमिक जो कैप होती है उसमें, और क्या करता है, वन साइड में क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है उसके साइड में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। ठीक है, जो एक्रोसोमिक जो होती है मार्क करती है, फिर जो एंटीरियर पोल जो होता है स्पर्मेटोजोआ का उसमें। ठीक है, और जो सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। जो सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है, टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका वो क्या होता है, आपस पास में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, बाद में माइग्रेट हो जाते हैं। पोल जो होते हैं इसके माइग्रेट हो जाते हैं, एंड सेल जो होती है वो एक्रोसोम जो होती है उससे दूर हो जाती है। ठीक है, एंड जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ग्रो आउट ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल, मतलब डिस्टल सेंट्रियोल जो होती है उससे ग्रोज आउट हो जाते हैं। एंड जो रीजन होता है ऑक्यूपाइड बाय टू सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स होती हैं ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, एंड बाद में क्या करता है, वो नेक बना लेता है। जो ये सेंट्रियोल होता है वो ऑक्यूपाइड, दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो ऑक्यूपाइड, दो सेंट्री ये जो रीजन होता है दो सेंट्रियोल के थ्रू ऑक्यूपाइड होकर क्या करता है, स्पर्मेटोजोन जो होते हैं उसके नेक बना लेता है। ठीक, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसल बॉडी बना देते हैं। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं वो क्या करते हैं, बेसल बॉडी बना लेते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आप देख रहे हैं, इसमें बीच में प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और क्या होते हैं, ये आसपास बेसल बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो जो पार्ट होता है एक्सियल फिलामेंट का बिटवीन हेड एंड द एन्यूलस बिकम सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एन्यूलस वाला जो पार्ट है वो, और एक्सियल फिलामेंट वाला जो पार्ट, ठीक है, उसके आसपास क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सब मिलके क्या करते हैं, मिडिल पीस बना लेते हैं। ठीक है, मिडिल वाला जो पीस ये आप देख रहे हैं मिडिल पीस बना लेते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटिड इज शेड एंड इज पेगोसाइज बाय, ये क्या होता है, सर्टोली सेल जो होती है उसके थ्रू क्या होता है, पेगोसाइट हो जाता है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो स्पर्मेटोजोन होती है उसको कवरिंग देती है। जो आसपास वाला जो एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हम जिसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं, आसपास कवरिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम जो मेल जेनाइटल सिस्टम होता है उसकी का कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है, जो हाइपोफाइसिस सेरेब्री होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनको, तो हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट होते हैं, LH एंड FSH, ठीक है, ये 2 हार्मोन होते हैं जो सिक्रेट होते हैं। अब क्या होता है, जो LH होता है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल जो होती है टेस्टिस की उसको स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका मेन काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। फिर एसेसरी ग्लैंड और डक्ट जो होती है उनको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है, कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है तो क्या करता है, ये वापस से नेगेटिव मैसेज पहुंचाते हैं कि जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, जिससे जो हाइपोफाइसिस सेरेब्री जो होती है वहाँ तक नेगेटिव मैसेज पहुँचाते हैं, जिससे कि बाद में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कम सिक्रेट होने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह बात करेंगे हम कि FSH जो होता है उसका क्या काम रहता है, तो FSH जो होता है उसका काम क्या होता है, सर्टेनली सेल्स होती है टेस्टिस की उसको स्टिमुलेट करता है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स होती है टेस्टिस में को, ठीक है। और इसका वर्क भी क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना, एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट जो होती है उनको मेंटेन करना, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं उनको डेवलप करने का काम भी करता है। तो इसके लिए भी नेगेटिव मैसेज पहुंचाती है कि बहुत ज़्यादा सिक्रेट ना हो, इनको मेंटेनेंस का काम कौन करता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री जो होती है उसके थ्रू ये मेंटेनेंस का, इनका कंट्रोल का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, अब इसको एक बार पढ़ लेना, तो कोई डाउट लगे तो क्लियर कर लेना। थैंक यू।